हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलोरिंग शिक्षा द्वार। माई सेल्फ मोहम्मद तला और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। मैं जामिया बीएड में मैं जो यहाँ पर बात करने वाला हूँ वो जामिया बीएड के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जिस कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें उससे रिलेटेड है, वो सारी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जामिया बीएड के PYQ के लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। वो हमारे जो बायो वाले सर हैं उन्होंने उनको उस पर की है बात, लेकिन मैं पूरी केमिस्ट्री जामिया बीएड के लिए जो जामिया बीएड एंट्रेंस में जो आएगी उस पर मैं बात करने वाला हूँ, और जितने भी लेक्चर होंगे वही मैं सारे अटेंड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक आप जो है इसको देखते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि कहाँ गया ये है, तो जो हम लोग जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बैच का नाम है कलाम बैच, उसका नाम है। और इसमें क्या है कि जैसे हमारे डॉक्टर कलाम साहब थे, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसीलिए हमने भी क्या रखा है कि इस बैच का नाम कलाम बैच लगा है, और ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो है एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसमें क्या क्या चीज आने वाली है, तो यहाँ पर जो जामिया बीएड के अंदर क्या है कि जो ओवरऑल जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जो मार्क्स होते हैं 170 होता है, और 170 में आपके 20 मार्क के जो है साइंस के जो है क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से 3 से 5 मार्क्स के जो है केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, और वो किस किस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, उसकी हमको यहाँ पर जो है बात करनी है। और यहाँ पे इवन जो बीएड के साथ साथ जो डीएलएड है उसके अंदर भी क्या है 20 मार्क्स के आपके जो है साइंस के जो है क्वेश्चन आते हैं, और साइंस, और उसी 20 मार्क्स में जो है आपके 3 से 5 मार्क्स के आपके केमिस्ट्री के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक है जहां से ये क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, उसमें हमारा पहला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें से जो आएंगे आपके क्वेश्चन जो आते हैं मेनली स्ट्रक्चर पे आते हैं, जैसे कि पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह के आते हैं। और एसिड के बारे में पूछते हैं, फंक्शनल जो ग्रुप है उसके बारे में पूछते हैं। लाइक मैं कहूँ जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस तरह से पूछते हैं कि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किस में लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, पेंटेनोइक एसिड कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मोस्ट ऑफ द केस में जो स्ट्रक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ओके, और दूसरा है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, तो जो भी मैटर है उसके स्टेट्स के बारे में बात की जाती है। तो स्टेट ऑफ मैटर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सॉलिड लिक्विड और जो गैस है उस पर बनते हैं, हल्के फुल्के बनते हैं क्वेश्चन, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आइसोटॉप्स पे बनते हैं, आइसोबार्स पे बनते हैं, और क्या होता है कि आइसोटोन्स पे भी हमारे बनते हैं। इसमें जो थ्योरी है डाल्टन थ्योरी पे भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको उसके बारे में हमको करनी है बात, और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना उसके बारे में हमको बात करनी। लाइक मैं कहूँगा कि हमारे पास जैसे कि अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ करता हूं तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, HCl हमारा ये बन के आएगा। तो ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है, तो ये हो गया आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इस रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और साथ में इसकी जितनी भी फिजिकल स्टेट्स है उसके बारे में भी हमको बात करनी है। लाइक जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सब के बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। ऐसे हमारे पास एसिड, बेस और सॉल्ट्स आते हैं। तो इसमें मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में, वो आपके बनते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट में पूछते हैं कि ये कौन सा एसिड होगा, या ये पूछते हैं कि वीक एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, वीक बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूंगा कि आपके पास जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया है और आपका NaOH है, और आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। ठीक है, ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, और इसकी और साथ में हमारे पास HCl है। तो हमारे पास HCl और एसिटिक एसिड में पूछा जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक है, ऐसे इसके सॉल्ट, यानी कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में,
कि एसिड और बेस, तो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तीन टाइप के होते हैं ना सॉल्ट, एक एसिड होता है, एक होता है बेसिक और एक होता है न्यूट्रल। तो हमको यहाँ पे बात करनी है कि ये सॉल्ट जो है वो किस टाइप का सॉल्ट होगा, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो कैसे बनता है, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो क्यों है, बेसिक सॉल्ट है तो क्यों है, और न्यूट्रल सॉल्ट है तो क्यों है, ये सारी की सारी बातें हम कलाम बैच में करने वाले हैं, जो कि 1 तारीख से 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आगे हमारे पास जितनी भी, अगर मैं कहूं कि एसिड बेस के अंदर, मतलब मैंने यहाँ पे बोला है ना कि जैसे हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट हमारे पास 3 होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक तो होता है न्यूट्रल सॉल्ट, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जो बेस है उससे बनता है। अगर मैं एसिडिक सॉल्ट की बात करूं तो एसिडिक सॉल्ट जो हमारा बनता है वो आपका बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। हमारे पास ऐसे ही जो बेसिक सॉल्ट होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है। अगला टॉपिक हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, कि किसी एटम का साइज छोटा क्यों है, किसी एटम का साइज जो है लार्ज क्यों है, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है, और साइज जो है पूरी टेबल में, एज यू नो कि जो पूरी टेबल हमारे पास है, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। यहाँ पे S ब्लॉक होता है, यहाँ पे D ब्लॉक होता है, यहाँ पे P ब्लॉक होता है, यहाँ पे F ब्लॉक होता है, इस तरह से। तो इसमें यहाँ से ये S ब्लॉक से P ब्लॉक की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या असर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्या असर पड़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर क्या असर पड़ता है, साइज पर क्या असर पड़ता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इन सारे फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे इसी के अंदर कि भाई ये S ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं या नॉन मेटल होते हैं, या तीसरा भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन जो बनता है मेटलॉइड। तो इसमें हमको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि S ब्लॉक, D ब्लॉक और P में कि किस में मेटल होते हैं, किस में नॉन मेटल होते हैं और किस में क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ये सारी की सारी बातें हमको यहाँ पे करनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो मेनली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पेशली S ब्लॉक की, और कुछ हम बात करने वाले हैं D ब्लॉक के, इक्का दुक्का एलिमेंट्स हम लेंगे। और यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो मेनली हम बात करेंगे P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा। अब जो आगे है वो ये है कि हमारे पास जो हम कलाम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको क्या है कि यह है, मैं कहूँगा कि B.Ed के 1 जनवरी से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसमें एडमिशन लीजिए। और उसके लिए क्या है कि अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, लाइक अगर मैं कहूँ कि जैसे कि B.Ed है तो B.Ed जामिया के B.Ed के लिए आपको इतनी फीस पे करनी है, इस यानी कि अगर इस वक्त जो है कंसेशन चल रहा है उसके बेस पर अगर कंसेशन नहीं होता तो फीस हमारे पास 799 होती है, लेकिन जब हमारे पास कुछ छूट है आपके लिए तो 6499 रुपीज पे आपको करने होंगे। और उस पे भी क्या है, अगर आप तलहा 10 कोड यूज करते हैं तो आपको 500 रुपए का रिलैक्सेशन उस पर और मिल जाता है, यानी कि जो फीस आप पे करने वाले हैं उस पर आपको 500 रुपए का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड TALHA तलहा 10 यूज करने वाले हैं तो। और इसमें अगर B.Ed AMU हो या DLED JMI हो या B.Ed BA B.Ed BSc B.Ed AMU या जामिया के हो, तो इन सब में कोई से भी अगर आप कोड यूज करने वाले हैं तो आपको जो है 500 रुपए का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए काफी है, फिर आज के लिए थैंक यू वेरी मच।